हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक है मोहन राकेश। आज हम इस नाटक का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इसके एक अंक का थोड़ा सा भाग लेके पढ़ा था। आज हम एक अंक का थोड़ा भाग लेकर और पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल रख दिए थे। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार पर मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी के पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक अर्थात दुपट्टा भी हवा में उड़ गया। फिर बूंद पड़ने लगी। अंबिका से आंख मिल जाती है। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुमसे बात करती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटकी हुई धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ में नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती जा रही है। नील कमल की तरह कोमल और अर्ध अर्थात नम, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमयी। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी है इन वस्त्रों ने पिया है। ओहो, शीत की चुभन के बाद उष्णता यानी गर्मी का स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ, यही रहने दूँ। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वह क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं देखा। जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मांसल है यानी मांसयुक्त है। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई हूँ कि क्या कोई पर्वत शिखा के सहलाते मेघमाला में खो जाता है। क्यों किसी को अपना तन मन की अपेक्षा आकाश से बनी मिट्टी चित्र से इतना मोह हो जाता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो। अंबिका, देख रही हूँ मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं। मल्लिका, कुछ भी करो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती हूँ। अंबिका, मल्लिका बोलती है, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभ के पास रख देती है। मैं घर में रहती भी तो तुम्हें अकेली होती हो। कभी तो तुम मेरी भर्त्सना यानी निंदा करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हें सब काम में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले से बाहें डाल देती है, यानी पीठ के पीछे आकर उसके गले में बाहें डाल देती है। कौन। मल्लिका, मुझे बताओ ना, इतनी गंभीर क्यों हो। अंबिका, दूध उठा दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो, अर्थात शक्कर मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पे विश्राम कर लो, मुझे भी अभी
तल्प यानी पलंग पर विश्राम कर लो, मुझे अभी काम है। मल्लिका, नहीं करूँगी, विश्राम नहीं करनी, थकी नहीं हूँ जो विश्राम करूँगी। मुझे तो अभी भी अपने में बरसाती बूंद की पुलकत का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं, तुम बताती क्यों नहीं? ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखों को पोंछती है और पीछे से हटाकर पास में चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसी की ओर देखती रहती। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, जो मुझे नहीं बताओगी।